ये लोग शौक से समझ में आ रहा है, पर तुझे क्या हुआ? आ गले ला, तेरी बहन आई है। कैसी है? मैं अच्छी हूँ। तू कैसी है? मैं ठीक। चले चल, आजा आजा, चल 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 चल। हाँ, मैं चल शनाया, यहाँ से। अरे आना, बैठना। मैं ना स्टेशन लेने जा रही थी। अच्छा। मतलब तुझे लेने के लिए स्टेशन आ रही थी, बट तू यहाँ कैसे? मतलब यहाँ स्कूटी पीछे बैठ, पीछे बैठ, पीछे बैठ। किसकी है? और तू ऐसे एक ही साथ से मुझसे सब कुछ पूछ रही थी। बैठ जा जल्दी, मैं तुझे रास्ते में सब बताऊंगी। बैठ जा। और तू ट्रेन से आने वाली थी ना? हाँ। फिलहाल मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं। काव्या को तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, उसे इस सबसे दूर ही रख रहा हूँ क्योंकि वो बच्ची है। लेकिन आप लोग तो बड़े हैं ना, आप लोग को तो दादी की तबीयत कैसी है पता है ना। क्या चाह रहे हैं, ये व्हीलचेयर पर आ जाएं? डॉक्टर कैसी बातें कर रहे हैं आप? लगी ना बात दिल पे, तो फिर इनका ख्याल रखिए। ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर मैं तो इन्हें 1000 बार बोल चुका हूँ, अपना ध्यान रखो, मतलब उम्र का ख्याल तो करो। लेकिन नहीं, इन्हें जरा भी सब्र नहीं है। अब कल इतनी तेजी से भागी हैं, पैर में मोच आ गई। बताओ। हाँ मुझे पता है, पाँव में मोच आई, राखी जी ने इनका हाथ पकड़ा, करीना जी ने घर के अंदर ले आई और दादी को अच्छा फील हुआ, इन्होंने आराम किया। ऐसा होता है। लेकिन सुबह दर्द शुरू हो गया और तब काव्या ने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया। मुद्दा मोच या दर्द का नहीं है, मुद्दा ये है कि इन्हें प्रॉपर डॉक्टर की जरूरत है जो कि इनकी देखभाल करे, इनका इलाज करे, इनको एक्सरसाइज कराए, इनकी डाइट ठीक रखे। बल्कि इनको डॉक्टर कम एक नर्स की जरूरत है, ऐसी नर्स जो इनकी पल्स चेक करे और घर में देखभाल भी करे। डॉक्टर मैं हूँ ना, मैं अपनी मॉम का पूरा ख्याल रखूंगी। 24/7 इनके साथ रहूंगी, आई प्रॉमिस। इनका साइड छोड़ूंगी नहीं। डॉक्टर मैं मम्मी जी की डाइट का ख्याल रखूंगी ताकि इन्हें विटामिन और मिनरल्स की कमी ना हो। और मैं भी दादी को रेगुलर चेकअप्स के लिए हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। आप सबका ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन इस सब चीज के लिए अब देर हो चुकी है। आप में से ना कोई प्रोफेशनल डॉक्टर है ना कोई नर्स। इन्हें एक प्रोफेशनल डॉक्टर कम नर्स की जरूरत है। तो डॉक्टर आप एक काम क्यों नहीं करते? आप खुद ही सजेस्ट कर दीजिए ना। अगर आपके दिमाग में कोई डॉक्टर है ऐसा जो नर्स भी है, डॉक्टर भी है, इनकी टेक केयर भी कर सकता है, तो प्लीज आप बताइए, हम उन्हें रख लेंगे। ठीक है, मैं कोई अच्छे से डॉक्टर को ढूंढता हूँ जो इनके इलाज के साथ साथ इनकी अच्छी देखभाल भी करे। लेकिन मुझे आप लोग से ऐसी उम्मीद नहीं थी लापरवाही की। डॉक्टर साहब इनकी कोई गलती नहीं है, मैं ही इनकी बात नहीं सुनती। ये तो मेरे पीछे पड़े रहते कि ये मत करो वो मत करो, मैं बात मानती ही नहीं। ये तो फिजियो भी रखने वाले थे, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरी जिंदगी में लाखों में एक ही लड़की थी जो बहुत अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट थी, काव्या की माँ। बहुत याद आती है वो, बहुत अच्छी थी, बहुत मिस करती हूँ मैं उसको। आप चिंता मत करिए, मैं आज ही कोई अच्छा सा डॉक्टर ढूंढता हूँ, वरना ये लोग तो आपको व्हीलचेयर पर बिठा देंगे। ऐसे क्यों कह रहे हैं डॉक्टर साहब? चलिए मैं चलता हूँ। चलिए डॉक्टर, आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, आइए। ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। आज मेरी डार्लिंग स्वीटी प्यारी सी गुड़िया छोटी सोना आ रही है। भले ही दुनिया के लिए वो शनाया हो, लेकिन मेरे लिए तो सोना ही है कि नहीं? देखो माँ, मामी जी से कुछ सीखो। उन्होंने कैसे शनाया के लिए उसका फेवरेट खाना बनाया, और एक आप है, जैसे मैं घर के अंदर आता हूँ आप क्या देते हो मुझे खाने के लिए? चाटे की रोटी और गाली का साग। हाँ तो तू काम ही चपेड़े खाने वाले करता है, हैं? जब देखो शिकायत। आपके किचन के टैप में पानी आ गया। हाँ क्या? अरे राजवीर पुत्र, थैंक यू। हाँ तूने आज परजाई जी की इतनी बड़ी हेल्प करी है। अच्छा पानी आ गया ना, तो ठीक है, अब तुम चलो, फिर मिलते हैं। लिखा होगा अगर किस्मत में, अनलिखा तो होता नहीं है, तो फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय। पर जयजी भी ना जुबान की बड़ी तेज है, अरे कभी भी कुछ भी बोल देती है, पर उन्होंने आज ऐसे कैसे बोल दिया? मैं नहीं चाहती कि इस रजवीर की आंखें मेरी शनाया पे पड़े और फिर ये उस पे लट्टू हो जाए। मेरी शनाया है ही इतनी सोनी कि किसी का भी दिल आ जाए उस पर, है कि नहीं? राजवीर पुत्र, तू बैठ ना, चाय पी, खाना खा, इतना काम किया तूने। नहीं, खाना चाय कुछ भी नहीं चाहिए, वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा हो ना,
तो मैं चलता हूँ। ओके बाय। बाय। नमस्ते। सॉरी, तुम कौन हो मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा। तुम शनाया हो ना? तुम्हारे यहाँ आने से पहले सबने तुम्हारी इतनी बातें की कि तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम शनाया हो, राइट? या वैसे ना मेरा चेहरा बहुत ही फेमस है। ठीक, मेरी इंस्टा आईडी देख लो, मेरे ना हजारों में फॉलोअर्स हैं, लाखों में होने वाले, फिर करोड़ों में। वैसे ना तुम भी बहुत जल्दी ना मेरे सबसे बड़े फैन बनने वाले हो। मुझे जानती हो? नहीं, तो अपना परिचय मैं दे देता हूँ। मैं हूँ तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारी बुआ के घर में रहता हूँ, राजवीर। शनाया। अरे राजवीर, तुम्हें जाना नहीं था? अभी तो तुमने कहा था कि बहुत जरूरी काम है। कोई काम होगा तो मैं बुला लूंगी, ठीक है? ओके। बाय। अरे शनाया पुत्र कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। हम तो तेरे से मिलने के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। अब हम चलते, घर पे भी थोड़ा काम है ना? ठीक है। हाय शनाया, कैसी है? हाय। तू कैसा है? आ गई जान खाने। अब खाना खा ले, मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, बाय। बाय बाय। अरे छोड़, तेरा फिगर खराब हो जाएगा। जोर से दबा। मम्मा, ये फिगर वाली बात है ना मेरी उम्र वाले लोगों करते हैं, आप नहीं। पता ना आप कौन हो? बुढ़ी होगी तेरी माँ। अच्छा, मैं वही कहने वाली थी। बदतमीज हो गई, बहुत ज्यादा बात। और ये जो तू इस तरह से कटिंग चाय बनकर आई ना यहाँ पर, अरे अब यहाँ आकर रहेगी तो थोड़ा सलीके से रहना, समझी कि नहीं? है कि नहीं? नो माँ, मेरा जो स्टाइल है ना मैं वैसे रहूंगी, बिल्कुल नहीं बदलने वाली। शनाया, तू आराम से बैठ, फ्रेशन अप हो, मैं तेरे लिए कपड़ा निकालती हूँ। ओके। आए थे माही कहाँ है? नजर नहीं आ रही है कहीं पे। वो तेरे लिए शॉपिंग करने के लिए गई है, जल्दी आती होगी। अब तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा। हाँ, अरे कितना टाइम हो गया है, मैनी पेडी के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है। अपने ऊपर तो मैं बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ, बिल्कुल टाइम। हाँ ठीक है ना, मैं करती हूँ कॉल। करण आओ ना, वहां क्यों खड़े हो? तुम्हें पता है करण, इतना सारा काम होता है ना, इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और सब कुछ ना मुझे अकेले ही करना पड़ता है। अपने लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता। और अब देखो, अब तो शादी भी आने वाली है और काम डबल हो जाएगा। ओह, तो फिर मेडिसिन का क्या हुआ? कौन सी मेडिसिन? दादी की मेडिसिन ना, उनका क्या? सेट हो गया? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे अपसेट नहीं होने दी। मैं तो तुमसे अपसेट हो ही नहीं सकता। मैं तो सिर्फ तुम्हें शौर्य के बिगड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल मान सकता हूँ, उसके अलावा तो और तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। लेकिन अभी अभी तुमने कहा ना कि तुम्हारे पास बहुत काम है, इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तुम्हारे पास में, इतनी बिजी रहती हो कि अपने ऊपर ध्यान देने के लिए टाइम ही नहीं है। इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया कि इस घर में इस वक्त जिसको सबसे ज्यादा टेक केयर करने की जरूरत है, जिसको सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत है, यानी कि दादी, उनकी देखभाल तुम कर रही हो या नहीं कर रही हो? बस यही पूछने वाला था मैं। डोंट आंसर दिस। मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा हूँ, लेकिन ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जो तुमने नहीं किया तुम उस बात की भी तारीफ करो। यदि जो तुमने किया है ना, सिर्फ उतनी ही बात करो, ओके? करण, वो मैं एक्चुअली आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं भूल गई थी, माइंड से स्लिप हो गया था। बट दवाइयाँ ही देनी है ना, मैं दूंगी ना। तुम बताओ ना क्या करना है। जो भी करना है मैं सब करूंगी, सिर्फ तुम बोलो क्या करना है। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। दादी की टेक केयर मैं कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। बस डॉक्टर अविनाश ने कहा है कि वो यहाँ पर दादी की देखभाल के लिए किसी को भेज रहे हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस घर में ना, वो जिसको भी भेज रहे हैं उसकी लाइफ इजी रहे, उसकी लाइफ डिफिकल्ट मत बनाना। जो भी इस घर में आ रहा है ना, उसे एक अपनापन लगना चाहिए, उसको आउटसाइडर वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो इस परिवार का एक हिस्सा है। बस इतना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर अविनाश जिसको भी भेजेंगे वो बहुत ही अच्छा और बहुत टैलेंटेड होगा। वैसे डॉक्टर अविनाश पे विश्वास है ना तुम्हें? हाँ है ना? गुड, सो जस्ट टेक केयर, ओके? एक्सक्यूज मी, क्या हुआ इतने फास्ट फास्ट भाग के जा कहाँ रहे हो? मंदिर जा रही, अभी आती हूँ। हाँ नहीं, हाँ आप नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे। क्या? क्यों? तो मुझे मंदिर जाने से रोकेगी?
इतने दिनों बाद मैं आपसे मिली हूँ, लेकिन नहीं, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है, आपको मंदिर जाना है। अरे घर में भी मंदिर है, यही पूजा कर लो ना यार, मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? घर के मंदिर में तो मैं रोज पूजा करती हूँ, देख दिया भी जला दिया है। लेकिन आज सच में मेरा बहुत मन है कि मैं मंदिर जाऊँ। रात से मेरे दिमाग में आ रहा है, तो मुझे जाने देना, क्यों बीच में टोक लगा रही है? और मैं कौन सा छोटी बच्ची हूँ कि घर से मंदिर के लिए निकलूंगी और बीच में घूम जाऊंगी? हाँ, अरे छोटे बच्चे नहीं हो ना, तो बच्चों की तरह जिद क्यों कर रहे हो? आज के दिन प्लीज यू एंड मी ओनली। देखो घर पे भी कोई नहीं है, मस्त गप्पे लड़ाएंगे, मजे मारेंगे, थोड़ी सी पाठ पूजा भी कर लेंगे यहीं पे, है ना? बात तो तू ठीक कह रही है। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं फटाफट से जाकर आती हूँ और फिर हम बैठ के खूब सारी बातें करेंगे। वो क्या है कि आज मुझे मंदिर जाने दे। सच में अंदर से बहुत अजीब लग रहा है। रात से मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि मुझे मंदिर जाना है। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे कि मंदिर मुझे बुला रहा है कि बस एक बार आ जाओ। तो फिर मैं कैसे नहीं जाऊं बता? एक मिनट, आपको ऐसा अजीब सा फील क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मंदिर आपको बुला रहा है? वो रात वाले सपने को लेकर तो या स्ट्रेस में तो नहीं हो ना? आप बहुत डर भी गए थे रात में, सब ठीक है ना? हाँ वैसे तो सब ठीक है, लेकिन वो रात वाला सपना मुझे ऐसे क्यों आया? खैर उस वजह से नहीं, जब तक मंदिर नहीं जाऊंगी ना तो मुझे चैन नहीं आएगा। तो तू बैठ ना, 10 मिनट में मैं मंदिर से होकर आ जाऊंगी। और ये सपने वाली बात राजवीर से मत कहियो, वो बहुत टेंशन में आ जाएगा। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी राजवीर को, लेकिन मैं आपको मंदिर अकेले नहीं जाने दूंगी। देखो राजवीर भी नहीं है और मैंने आप लोगों को मना किया था, आपको मना किया, और मैंने राजवीर को भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप अकेले कहीं नहीं जाएंगे। राजवीर भी नहीं है घर पे, मैं आपके साथ मंदिर चलती हूँ, राजवीर के लिए पूजा भी कर लेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तू मेरे साथ चले, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? चल दोनों मंदिर चलते हैं। चल चल। वाओ, यू आर सो प्रिटी। वो तो तू बचपन से ही है। पता है, जब तू छोटी सी थी ना तो पूरे मोहल्ले के लोग आकर मुझसे पूछते थे कि बहन जी आपने क्या खाकर इसे पैदा किया है कि नहीं? ऐसे मॉम, सोनी तो मैं हूँ, अगर आप कुछ ना भी खाते ना तो भी मैंने सोनी ही होना। नैनू ना कभी किसी को क्रेडिट देना ही नहीं होता। हाँ, क्यों दो क्रेडिट? मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, सोनी। बिल्कुल मम्मी की परी है कि नहीं? चलो इस बात पे ना मैं आपको क्रेडिट दे ही देती हूँ, पर एक बात ना आपको माननी पड़ेगी, फैशन की ना क्वीन हूँ मैं। आपको पता है हॉस्टल की सारी लड़कियां ना सिर्फ मुझसे आके टिप्स लेती थी फैशन के। अच्छा, ऑफ कोर्स, आई मीन कितनी सारी बहनजियों को ना मैंने मॉडर्न शॉर्डन बना दिया, फुल ऑन। जो पटियाला सूट पहनती थी ना उन्हें पैग लेना सिखा दिया, और जो जीन्स पहनती थी ना उन्हें शॉर्ट स्कर्ट्स। आई मीन लाइक सीरियसली। भाई तेरे मॉम, मुझे इस बात से एक बात याद आई कि मेरी बहन बहन जी की बनी हुई। मतलब? क्या मतलब मॉम? तब आपने पलकी को देखा नहीं है क्या? वो कैसे कपड़े पहनती है, मतलब टॉप टू बॉटम ना, ऐसा लगता है कि किसी मैनिक्विन को ना ऐसे कवर करके रखा हुआ है कि नहीं? पर से डॉक्टर है, मतलब कुछ तो अपील होना चाहिए ना। आई मीन उसका फिगर थोड़ा अपीलिंग वगैरह होना चाहिए ना, थोड़ी तो गुड लुकिंग होनी चाहिए ना, कि अगर उसे कोई पेशेंट देखे ना तो उसे देखते ही ठीक हो जाए। मतलब दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? अरे मेरी क्यूट मम्मा, ऐसा कभी होता है क्या? कहने का मतलब ये है कि जो पेशेंट होते हैं ना वो इधर वो रोते धोते आते हैं, तो वो उसको देखेंगे ना तो हंसने लगेंगे। इसीलिए ना उसको थोड़ा गुड लुकिंग होना चाहिए, समझ लो, ताकि कोई भी उसको देखे ना हाय तो देखता ही रह जाए। समझे? आप नहीं समझोगे, आप रहने दो, मैं ना उसे खुद ही गुड लुकिंग बनाती। चुप कर झल्ली, तू क्या मुझे डम्बो शंबो समझती? क्या मैं नहीं समझूंगी? अरे मेरे उम्र में भी लड़के जो थे ना आपके पीछे लाइन लगा के खड़े होते थे बाबा। हाँ, हमें सब पता है, लेकिन वो क्या है ना मॉम, आपकी उम्र अभी निकल चुकी है, छोड़ो। चुप कर, उम्र कैसे जा चुकी है? रुक अभी दिखाती हूँ, देख, इसे कहते हैं फिगर। देखा तूने? और अभी भी मैं अगर कपड़े ना अपने फिटिंग के सिलवा लूं तो मेरा 36, 24, 36 वाला फिगर ना अच्छे तरीके से दिख जाएगा। सुंदर तो मैं हूँ ही कौन। माय गॉड मॉम, यार आप क्यूट हो, पर ना
हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम पलकी के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे ना बस एक ही बात का कंसर्न है यार मॉम। सी मैं नहीं चाहती कि भूखे बोरे की छोटी ना बड़ी से ज्यादा खूबसूरत है, समझ रहे हो ना? मेरे स्टेटस का सवाल है यार, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब भी ना कोई पलकी को देखे ना तो कहे अरे वो देखो शनाया की बहन जा रही है, कितनी सुंदर है ना, है ना? मेरी रेपुटेशन थोड़ी बन जाएगी। वैसे मॉम मैं मानती हूँ कि ना वो मेरे जैसे ब्यूटीफुल और क्लासी तो नहीं दिख पाएगी, पर इट्स ओके, इज्जत ढकने के लिए ठीक है। क्या कहते हो? उसको ना एक अच्छा लुक देना पड़ेगा। इज्जत ढकने के लिए? हाँ, जो तू कभी ढकती नहीं है। मॉम आई मीन लाइक सीरियसली ये फैशन होता है कुछ भी ना। एनीवे अच्छा मम्मा एक बात बताओ, कुछ जो लड़का था ना राजवीर, ओए उसके बारे में सोचो भी मत। वो सिर्फ दिखने में रईस लगता है, असल में नहीं है। बैठ इधर। देख बेटा, हमने तुझे ना बड़े नाजो नखरों से पाला है और अब हम चाहते हैं कि कोई अमीर ज़्यादा आए और हमारे नाजो नखरों का कर्ज उतारे। बहुत इन्वेस्ट किया तेरे ऊपर, अब ये इस तरह के लड़के जो बॉडी शॉडी गुड लुक्स राजवीर जैसे लड़के, इन पर लट्टू होकर हमारा इन्वेस्टमेंट खराब मत करियो, है कि नहीं? देख लड़का थोड़ा अमीर होना चाहिए, अरे देखने में थोड़ा ऊंच नीच होगी, हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन उसके पास ढेर सारी गाड़ियां होनी चाहिए, ढेर सारे घर होने चाहिए। वो तो मजबूरी में मैंने तेरे बाबूजी से शादी कर ली थी, वरना मैं भी किसी करोड़पति की औलाद बनाती तुझे। वो क्या है ना कि मेरे घर वालों को ना इतनी बुद्धि नहीं थी, लेकिन मुझे है, और अभी से मैं तुझे एक टिप दे रही हूँ, फॉलो कर ले। हाँ ओह गॉड मॉम, ऐसे ना मैं आपकी सारी टिप्स लेती हूँ सीरियसली, और ना 99% ना मैं अपने खुद के दिमाग से बनी हूँ, है ना? खुद के दिमाग से बनी हो, बस माँ को तो किसी बात का क्रेडिट देना ही नहीं है। अरे झल्ली, बचपन से तेरे दिमाग में ये सब मैं घुसाती आ रही हूँ, तब तू जाकर ये तरह से सोच पाती है, समझ पाती है, समझी कि नहीं? हाँ देख, पति ना सारे एक जैसे होते, सारे के सारे ही रुलाते, लेकिन अमीर पति रुलाएगा तो बाद में फॉरेन ट्रिप के लिए भी लेके जाएगा तुझे, है कि नहीं? अमीर पति होगा तो सब्जी खरीदने नौकर जाएगा और तुम करोगे अपने पति के साथ ऐश, शॉपिंग, पिक्चर, बस मजा ही आ जाएगा। वरना किसी गरीब पति से शादी करी ना तो खुद जाना पड़ेगा सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए, और तुझे पता है टमाटर के भाव क्या हो रहे? 150 रुपए किलो। हाय हाय, जब तू टमाटर खरीदेगी ना गरीब पति के साथ तो ये सोचेगी हाय हाय मैंने अपने पति के पैसों में टमाटर कर दिया, अपने पति के पैसों को मैंने पानी में बहा दिया, है कि नहीं? बिल्कुल। वैसे ना आपने मुझे बचपन से समझा दिया तो मैं पूरी बात अच्छे से समझ गई हूँ। एक काम करते हैं, हम ना टमाटरों के बिस्किट बना लेते हैं और फिर ना उसे बड़ी मार्केट में ना बड़े भाव में बेचेंगे, है ना? वाह वाह, झल्ली कहीं की। अरे टमाटर के बिस्किट कभी सुना है? टमाटर के बिस्किट सड़ गए तो उन्हें पूछे कभी नहीं कोई। टमाटर खाने को मिल रहे ना, यही बहुत है। मेरे तो गले से नहीं उतरते, इतने महंगे हो गए टमाटर। तू कैसी है? मजे में एकदम। Oh my पर God. तुम मुझे ये बताओ, तुम वो लेकर आई मैंने जो तुम्हें कहा था? क्या? मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे लिए ढेर सारी ड्रेसेस लेकर आना। What about that? एक्चुअली ना मैंने मेरी दोनों फ्रेंड्स को बुलाया था मुझे पिक करने के लिए, पर एक स्कूटी ले आई और दूसरी कार ले आई, इसलिए मैंने अपना लगेज ना उस कार वाली फ्रेंड के यहाँ रखवा दिया। एंड डोंट वरी यार, वो क्या है ना मेरा ना हवा में उड़ने का मन कर रहा था, इसलिए मैं उसकी स्कूटी राइड करके आ गई। बट ना आई गेट योर क्लोज। हाँ, मुझे मेरी कार वाली फ्रेंड है ना उसके घर में रखा है तो मैं ले आऊंगी, तो डोंट वरी। ओके ओके? यस, चुप रहे। मॉम, पापा कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं। पापा कहाँ है? पापा तुम्हारे सब्जी मंडी गए हैं। पता है टमाटर कितने महंगे हो गए? 150 रुपए किलो। वो मोल तोल अच्छा कर लेते, इसलिए मैंने उन्हीं को भेजा है, आते ही होंगे अभी। लाइक सीरियसली? वो सब छोड़, तू मुझे ये बता वहाँ पे क्या हुआ? टेल मी समथिंग मोर। चल बताती हूँ, जाओ। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते पंडित जी, हमें पूजा करवानी है। किसकी पूजा करवानी है? जी पंडित जी, हमें अपने बेटे की पूजा करवानी थाली। बेटे का नाम क्या है? राजवीर। माँ का नाम? प्रीता। प्रीता।
नहीं सृष्टि नहीं, मतलब मैं भी उसकी माँ जैसी ही हूँ, लेकिन माँ का नाम है सृष्टि। मैं समझ सकता हूँ जी, लेकिन ये पूजा है, इसलिए माँ का नाम तो होना ही चाहिए। अच्छा हाँ, ठीक है पंडित जी, तो नाम है सृष्टि अरोड़ा। हम मंदिर में खड़े हैं, पूजा करवा रहे हैं, और पूजा में तो फूल वगैरह का नाम लिया जाता है, सच बोला जाता है, वरना पूजा पूरी नहीं मानी जाती। नहीं, यहाँ हम झूठ नहीं बोल सकते। पंडित जी, माँ का नाम प्रीता अरोड़ा है। अरे जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे बुरा ना लगे इसलिए मेरा नाम कह रही है, और मैं भी माँ जैसी ही हूँ, मतलब राजवीर को माँ की तरह प्यार करती हूँ, वो भी मुझे माँ ही समझता है। लेकिन भगवान जी के सामने पूजा की बात है ना, तो यहाँ पर जो सच है वही बोल। हाँ सृष्टि। कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी की भी तो 2 माएँ थी, एक थी देवकी और एक थी यशोदा। ठीक है, मैं दोनों के नाम से पूजा करवा देता हूँ। थैंक यू पंडित जी।